तो गाइस आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। कई बार आप कोई सामान लेते हो और आपको दुकान वाला या कोई दूसरा पर्सन आपको फटे गले नोट पकड़ा देता है और आप बड़े चिंतित हो जाते हो कि अरे यार अब इस नोट का मैं क्या करूंगा, अब इसे मैं कैसे चलाऊंगा। अलग अलग पैतरे भी लगाते हो आपकी किसी तरह से ये नोट चल जाए। कई केसेस में नोट चल जाते हैं और कई केसेस में आपका वहां पे लॉस हो जाता है, आपका वो नोट चल नहीं पाता है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ हो रखा है या इन फ्यूचर होगा तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैंक में जाकर अपने नोट एक्सचेंज कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। और अगर बैंक गलती से ऐसा नहीं करता है तो आप बैंक की कंप्लेन जो है आरबीआई के पास जाकर कर सकते हो। इस पर अगर बैंक एक्सचेंज नहीं करता है नोट तो बैंक को आपको 10,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आरबीआई की पॉलिसी में है। तो बैंक जो है वो आपका नोट एक्सचेंज करेगा ही करेगा। कैसे क्या करना होगा सारी प्रोसीजर आइए समझ लेते हैं। तो गाइस फटे गले नोटों को आरबीआई ने दो कैटेगरियों में बांटा है। सबसे पहला है स्पॉइल नोटेड। ये जो स्पॉइल नोट है ये वो नोट आते हैं जिसमें आपको हल्के फल्के फटे आएंगे, बीच में से जो फट जाते हैं वो नोट आते हैं। इसमें हल्के से धुंधले पड़ जाते हैं। मान लो आपकी जेब में था वो धुल गया या फिर किसी कारण से उसके जो नंबर्स हैं या कोई भी डिजिट्स हैं वो धुंधले पड़ चुके हैं, नहीं दिख रहे हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं है, उस पर इंक गिर गई है या किसी तरह का कलर लग गया है होली वगैरह का या किसी भी चीज का, तो वो नहीं क्लीन हो रहा है, तो वो आता है स्पॉइल नोट में। दूसरा आता है म्यूटिलिटी नोट। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा गंदे नोट, बहुत ज्यादा फटे हुए, मान लो एक हिस्सा ही गायब है, कुछ डिजिट्स ही गायब है वहां पर के, तो इन नोटों को रखा गया है म्यूटिलिटी नोट के अंदर में। जो नोट आपके 80% से ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनको हम चेंज कैसे करवा सकते हैं। तो सिंपली चेंज कराने के लिए आपको किसी भी बैंक में चले जाना है। वहां पर अगर आपका अकाउंट होगा तो आप डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर सकते हो, और अगर आपका अकाउंट नहीं है उस बैंक में तो आप क्या कर सकते हो, जो एक्सचेंज फॉर्म आता है वो फॉर्म भर के आप वहां पर रिप्लेस कर सकते हो अपने नोट को। नोट रिप्लेस करने के लिए आपके पास एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 नोट ही आप रिप्लेस कर सकते हो, और मैक्सिमम उन 20 नोटों की वैल्यू जो है वो 5,000 तक होनी चाहिए। 5,000 से अबव अगर उनकी वैल्यू है तो एक दिन में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, और अगर करते हो तो बैंक आप पे सर्विस चार्ज या किसी और तरह का चार्ज लगा सकता है। और गाइस एक बात आपको ध्यान रखनी है, बैंक में सिर्फ वही नोट बदले जाएंगे जिनके ऊपर सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क और गवर्नर के सिग्नेचर क्लियर दिखाई दे रहे हो। अगर इन केस में ये सब क्लियर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आपकी जो नोट की वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज बैंक आपसे कट कर सकता है। मान लेते हैं कि अगर आपका परसेंट जो नोट है वो 80% से ज्यादा ही डैमेज है, उसमें किसी तरह का वाटरमार्क नहीं दिख रहा है, कोई डिजिट्स गायब है, तो उस केसेस में जो आपके मान लो आप 500 रुपए का नोट एक्सचेंज कराने गए तो हो सकता है आपको 400 मिले, 450 मिले, 250 मिले, मतलब आप वो डैमेज के ऊपर है कि कितना आपको उनका वैल्यू मिलेगी। तो गाइस इस तरह से जाके आप किसी भी बैंक में अपना नोट जो है एक्सचेंज करवा सकते हो। आई होप गाइस जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो आगे से कहीं धक्के ना खाए, किसी को कम वैल्यू में नोट ना दे, डायरेक्ट जाके बैंक से ही चेंज करवा ले। और गाइस ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।